सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की स्टडी कंसिस्टेंट चल रही होगी। तो ये पहली क्लास होगी हमारी नंबर सीरीज की, जहां पर हम बेसिक से नंबर सीरीज सीखेंगे और ये क्लास आपके लिए यूट्यूब पे फ्री पे है। एंड अगर आपको पूरा कोर्स देखना है, हमने जो पीछे कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन, सारी चीज़ें जो सीखी हैं, सिंप्लीफिकेशन भी हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए आप पेड कोर्स ले सकते हो और नीचे वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा कि कैसे आपको परचेस करना है, कैसे एक्सेस करना है। इस कोर्स में हम पूरा फाउंडेशन अच्छे से करेंगे, बेसिक से, बिगिनर लेवल से, जिसको नहीं आता उससे भी इस क्लास से खैर आपको आइडिया लग जाएगा। तो आई होप जो मैंने ऐप के बारे में बताया था वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, एंड जो भी पीछे सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स एंड कैलकुलेशन हमने देखी होगी वो डेली नोट्स में आपने नोट कर ली होगी एंड डेली रिवाइज कर रहे होगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम नंबर सीरीज इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नंबर सीरीज है क्या और एग्जाम में आती कैसे है, वो सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले नंबर सीरीज ना एक कुछ नंबर्स की सीरीज है, मतलब श्रृंखला है कुछ संख्याओं की, जो कुछ एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई भी नंबर बोल दूं 1 6 8 10 12, ये कोई सीरीज नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में स्पेशली, बैंकिंग एग्जाम्स में नंबर सीरीज का मतलब है कोई एक ऐसी नंबर्स का समूह, ग्रुप, जो एक पैटर्न को, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, चाहे वो पैटर्न हर स्टेप में बदलता जाए या फिर सेम रहे, बट एक पैटर्न को फॉलो करता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें माइंड में करा रहा हूँ इस पूरे कोर्स में, उसका रीज़न है ताकि आपकी हैबिट बने। तो अभी भी चाहूँ तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल के समझा रहा हूँ। ध्यान से सोचो, अगर मैंने बोला कि 2010 में एक चीज़ है जिसका प्राइस 50 रुपीज़ है, एंड मैंने बोला 2010 में 50 रुपीज़ है, 2015 में वो जाकर 70 हो जाता है, 2020 में जाके वो आपका 90 हो जाता है, या फिर देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 3 ही एग्जांपल लेता हूँ मैं, ध्यान से समझना, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। 2015 में मान लो कोई चीज का प्राइस 50 रुपए था, 2020 में जाके वो 70 हो गया और 2025 में जाके वो 90 हो गया। तो ये चीज सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज क्लिक करी? एक सीरीज, एक पैटर्न। क्या पैटर्न? कि हर 5 सालों में 20 रुपए बढ़ रहा है, और हर 5 सालों में 20 रुपए बढ़ रहा है, यानी 20/5 करोगे तो हर एक साल में 4 रुपए उसका प्राइस बढ़ रहा है। ये क्या है? ये एक पैटर्न है। इसी पैटर्न को ये वाली जो मैं डेटा बताया वो फॉलो कर रहा है। इसको डेटा रिसर्च में भी काफी यूज किया जाता है। हालांकि किसी भी चीज का प्राइस सिर्फ आप इस तरह से सीरीज से डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। बट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिकली अगर आप कोई चीज को देखते हो तो आप बस पैटर्न को सीखते हो कि क्या पैटर्न वहां पर फॉलो हो रहा है। और बैंकिंग एग्जाम में आपको 2 तरह की चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा मिसिंग नंबर सीरीज एंड एक आपको मिलेगा रॉन्ग नंबर सीरीज। उसके पहले बात करने से पहले एक बात बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला ना अभी की 50 रुपए की कोई चीज है 2015 में, और 2020 में जाकर वो 70 की हो गई, और 2025 में जाकर वो आपकी क्या बोलते हैं 90 हो गई, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ, या फिर 100 हो गई, ठीक है। और फिर मैंने पूछा कि 2026 में क्या होगी, सॉरी 2030 में क्या होगी, है ना, क्या होगी। अब ये जो है ये मिसिंग नंबर है, ये यहाँ पर एक नंबर खाली जगह है, यानी ये मिसिंग नंबर हो गया। अब इसी के केस में मैंने लिखा 50, 70, 90, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 110। अब बोल रहा है मान लो कि रॉन्ग नंबर क्या है, तो ये आपका मिसिंग नंबर, जिसे हम एम और एन से दर्शाएंगे मिसिंग नंबर सीरीज, और इसको दर्शाएंगे डब्ल्यू एन से रॉन्ग नंबर सीरीज। अब यहाँ पे हमने क्या पैटर्न नोटिस किया कि 5 सालों में यहाँ पर 20 प्लस हो गया है, फिर अगले 5 सालों में यहाँ पर फिर 20 प्लस हो गया, और इस केस में 30 प्लस हो गया है, ठीक है। तो हमें 2-3 चीजें समझ आएंगी। पहली चीज कि अगर 20-20 हो रहा है तो अगला भी 20 होगा, और इस केस में 110 होगा, ठीक है। ये हमें समझ आया। अब इस केस में ध्यान से समझना, इस केस में एक बार 20 जुड़ा, एक बार 30 जुड़ा, तो हमें समझ आ रहा है 20-30 और हो सकता है 40 जुड़े, तो उस हिसाब से 130 आएगा। हालांकि संभावनाएं बहुत है, पहले साल में जैसे 20 जुड़ा, दूसरे में 30 जुड़ा, तो हो सकता है अगले में 40 जुड़े, या फिर हो सकता है अगले में आपका 50 जुड़े। कैसे? इस केस में यहां पर 10-10 का डिफरेंस यहां पर बन रहा है, पर इस केस में 10 और 20 का बन रहा है, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है। तो इस तरह से फंसाएगा नहीं, एक सीरीज में एक ही पैटर्न फॉलो होगा एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिख देता 120, तो अब आप देखते यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, पर यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, जो कि गलत है, क्योंकि कंसिस्टेंट फॉलो क्या हो रहा है, 20-20 का पैटर्न, डिफरेंस 20 का। तो आप समझ जाओगे कि ये रॉन्ग नंबर है, और इस केस में आप समझ जाओगे कि ये आपका मिसिंग प्लेस पे जो नंबर था वो आएगा। तो ये है आपकी नंबर सीरीज, ये है मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब
हालांकि हम क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे, बट बिफोर वी मूव इनटू द क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि वैसे तो क्वेश्चंस के थ्रू ही बताऊंगा, बट एक बात बताता हूं मैं आपको कि जैसे अगर कोई भी नंबर सीरीज ना अगर मिसिंग है, मतलब उसमें बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है बीच में या लास्ट में या फर्स्ट में, तो याद रखना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नंबर सीरीज आपकी, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, नंबर सीरीज सामने ही क्वेश्चन मार्क हो या मतलब पीछे ही हो या सामने ही हो, कहीं भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। अब इससे होता क्या है आप समझना, मैं आपको बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से इसी क्वेश्चंस के थ्रू, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू ये चीजें सीखते जाएंगे, एंड ये तो एक बेस है, यहाँ पे मैं आपको चीजें सिखाऊंगा कि क्या रॉन्ग नंबर है, क्या मिसिंग नंबर है, बट उसके बाद हम पैटर्न्स पे जाएंगे जिसमें हम ढेरों पैटर्न्स यहाँ पे पढ़ेंगे, एंड हर एक पैटर्न्स के बाद हम चीजें सीखते जाएंगे, क्योंकि नंबर सीरीज में ज्यादा कुछ बेस है नहीं, कुछ बेसिक है नहीं, बस पैटर्न्स है जो आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है, ठीक है, तो वो आप समझेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पे 12 से 19 गया है, मतलब हमने डिफरेंस देखा, जब नंबर सीरीज का सबसे पहला रूल, कोई भी नंबर सीरीज में हम उसका डिफरेंस देखते हैं, अंतर कितना है, उसके बेसिस पे जज करते हैं कि नंबर सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, पर कई बार ये चीजें बदल जाती है। कैसे, अगर अभी देखो आपको दिख रहा है 12-19 बहुत पास है, 19-33 भी पास है, 33-54-82 पास पास है, पर यहीं पर अगर एक सीरीज होती जहां एक देता पहला 12, दूसरा दे देता आपका 144, तीसरा 1728, तो हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, वो अपने आप से ही कुछ गुना बढ़ते जा रहा है। तो वो चीज याद रखना, नंबर सीरीज को पहले ही नजर में आपको देख के ये चीज पहला माइंडसेट, मतलब पहली चीज टिक होनी चाहिए, क्लिक होनी चाहिए कि क्या नंबर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो फिर हम डिफरेंस पे जाएंगे, अगर शार्पली बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो हम या तो गुणा करके जाएंगे या फिर स्क्वायर और क्यूब भी चेक करेंगे, आगे आएगा पैटर्न, आप सीखना, नोट करते चलना। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 21 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका 28 का डिफरेंस है। अब आप जैसे ही डिफरेंस देखे आपको समझ आ गया कि भाई यहाँ तो 7 का टेबल पढ़ा जा रहा है, पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, पहले 7 हुआ, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 21, 7 चौके 28, तो अगला आप जज करते हो 7 पाना 35 होगा। या फिर पहाड़ा वाला एंगल मत भी देखो तो आप क्या समझोगे कि हर अगली सीरीज में 7 जुड़ता जा रहा है, ठीक है। अब एक और बात कि यहां पर इसको कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस और इसको कहते हैं डबल डिफरेंस। कोई भी नंबर सीरीज में कई बार हमें फर्स्ट डिफरेंस में चीजें क्लियर हो जाती है, पर किसी किसी सीरीज में हमें डबल डिफरेंस लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 7 के बाद यहाँ पे 15 होता और यहाँ पर 24 होता और यहाँ 34 होता, तो हमें इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो हम एक और डिफरेंस पे जाते कि यहाँ 8 जुड़ गया, यहाँ 9 जुड़ गया और यहाँ 10, मतलब हमें थर्ड सीरीज पे, मतलब डबल डिफरेंस पे जाना पड़ा, इसको कहते हैं डबल डिफरेंस। ये होगा आपका फर्स्ट डिफरेंस और ये होगा आपका डबल डिफरेंस या सेकंड डिफरेंस, ठीक है। तो यहां हमने आराम से आंसर लगाया, 35 जोड़ा तो 7 और 8 3 11, आपको समझ आ गया कि 1117 आपका मिसिंग प्लेस जो है वो आएगा, ठीक है, बड़ा ही आसान। आगे एक चीज और यहां पे समझो, पर यहीं पर अगर क्या होता, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता 12 क्वेश्चन मार्क 33 54 82 और 117, ठीक है। अब इस चीज में क्या होता, इस चीज में आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अब क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जगह चेंज हो गई, तो जब क्वेश्चन मार्क चेंज होता है ना, जगह चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स को समझना थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे, अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर तो आपने समझ गए 21 जुड़ रहा है, फिर 28 और फिर 35, और आराम से आप समझ गए कि भाई ये तो 7 का टेबल है, और फिर आपने यहाँ पे कर दिया 14 और यहाँ 7। पर याद रखना अभी से ही ये चीजें आगे जाके स्टूडेंट बहुत करते हैं, अब मैं आपको शुरुआत में कोर्स के ये बता दे रहा हूँ, तो आपकी चीजें दिमाग खुल जाएगा कि 12 में 7 जोड़े तो 19 तो आया, आपने टिक किया ऑप्शन में 19 आंसर था और आगे बढ़ गए। पर याद रखना अगला टर्म भी जोड़ के चेक कर लेना, कई बार ऐसा होता है कि सीरीज इस तरह का पैटर्न फॉलो करती है कि एक पैटर्न तो मिल जाता है पर दूसरा नहीं मिलता, ठीक है, तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना। अब इसी केस में अगर मैं क्वेश्चन मार्क यहीं पे रहने देता, ठीक है, और यहाँ पे मान लो हम लोग डिफरेंस को बदल देते, मान लो हमने 7 रखा फिर हमने रख दिया 15, मान लो जस्ट एग्जांपल 8 जोड़ा है ना, तो यहाँ पे 7 19 और 8 आपका 19, सॉरी ये 19 हो गया, 19 और आप 15 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा। एंड उसके बाद हम एक काम करते हैं 9 24 और फिर 34 जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये 68 हो जाता और ये फिर 90 98 4 102 हो जाता, ठीक है। अब ये नंबर सीरीज आपको दी है और आपका क्वेश्चन मार्क बीच में है,
ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे डिफरेंस भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो डिफरेंस ही देखते 34 ही है, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक सेकेंड 34 ही है ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, यही चीज सिखा रहा था। तो अब क्या हो सकता है, एक सेकेंड यार, मैं 24 की जगह 34 जोड़ दिया ना, रुको, ये 58 रखो ना, पैटर्न ही बदल जाएगा, 58 रखो, 58 तो 24 है। तो अब आपको क्या लगेगा, अब आपको पैटर्न में कंफ्यूजन होगी कि भाई 34 है, फिर 10 घड़ा 24 हुआ, फिर हो सकता है 14 और फिर 4 हो सकता है आपको ये लगे, और आप ये देख के 12 4 16 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। पर मिथ आपका प्रॉब्लम यही है, 16 और 14 34 नहीं होता, मतलब आपको समझना होगा कि पैटर्न ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तब आपको दूसरी अप्रोच लगाना पड़ेगा। जो मैंने बात ऊपर बोली थी ना कि कई बार ऐसा होता है, वो यही चीज है। अब यहाँ पे आपको दूसरी अप्रोच लगाना पड़ेगा, आपको डबल डिफरेंस में थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, 10 बड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक चीज देखोगे, यहाँ एक नंबर आएगा और वो जुड़ेगा, और फिर अगला नंबर, और फिर एक नंबर जुड़ेगा और आएगा। अब आप देखो कि 12 से 34 तक में कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 22 बढ़ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों, यहां पे देखो आपको यहां से यहां 22 बढ़ा, मतलब यहां जो नंबर आएगा और यहां जो नंबर आएगा उसका सम जो है, इसका सम जो होगा वो आपको 22 चाहिए। समझ रहे हो कैसे, यहां पर देखो एग्जांपल, 34 से 102 बढ़ा, ठीक है, और एक सेकंड ना, यहाँ पे हमने 34 ये 80 92 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, ठीक है, पैटर्न को थोड़ा सा मिस कर दिया हमने, हाँ, 34 से 92 हो गया, तो आपका 58 का इंक्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिला, 58 का। तो आपको यहाँ जो दो नंबर मिलेंगे 24 और 34, उनका सम आपको 58 चाहिए, और देखो यहाँ पे हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 22 चाहिए। अब हम कई तरीके से पैटर्न लगाएंगे, अगर यहाँ 10 है तो हो सकता है यहाँ 9 हो, ये इसका डिफरेंस, मतलब देखो थोड़ा सा क्लियर करके चलूंगा, ज्यादा हौच पौच नहीं करना है, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा आपको, ठीक है, एकदम क्लियरिटी से चलेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ 9 हो और फिर यहाँ 8 हो, ठीक है, और ऐसे केस में, इस केस में पहली कंडीशन, हम एक एक करके कंडीशन लेते हैं, देखो पहला ब्लैंक है, दूसरा ब्लैंक है, फिर 24 दिया हुआ है, फिर 34 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस आ गया 10, है ना, और यहाँ आपको नहीं पता, यहाँ नहीं पता, तो हमने लगाया कि 9 या 8 हो सकता है। दूसरा, अब देखो यहाँ 9 और 8 करोगे तो यहाँ 15 आएगा और यहाँ 7, और इस केस में जब आप चेक करोगे कि 12 7 19 होता है, और 19 और 15 आपका होता है, क्या बोलते हैं, 19 और 15 आपका 34 होता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, पर इस केस में अगर आप ध्यान से समझो मेरी बात को, तो यहाँ 15 और 7 22 हुआ, पर क्या 11 और 11 भी तो 22 होता है ना, तो क्या भरोसा हम 12 में 11 जोड़ते तो 23 आता, फिर 11 जोड़ते तो 34 आ जाता। पर इस केस में आपका अगला 24 और 34 होने का कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ 10 जुड़ा है, यहाँ 9 4 13 और यहाँ 0, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस तरह से हम पैटर्न्स को एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे कि अब यहाँ पे हो सकता है 10 8 और 6 भी करते हैं, या क्योंकि यहाँ इसका सम जो है ना वो मैटर करता है। ये दो नंबर जो आएंगे इनका सम अभी मैंने बताया आपको 22 चाहिए। अब आप 11 11 कर सकते हो, 10 12 कर सकते हो, पर उनको करने पे आपका आगे 34 और 24 और 34 आने के पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ध्यान से आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है पैटर्न को कंसिस्टेंटली, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट पैटर्न। कंसिस्टेंट पैटर्न का मतलब होता है एक ऐसा पैटर्न जो आगे एक एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर श्रृंखला और एक प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाओं के थ्रू बढ़ रहा है, या तो प्लस हो रहा है या घट रहा है, या फिर गुणा या भाग या स्क्वायर जुड़ रहा है, मतलब आपका वर्ग जुड़ रहा है, या फिर घन आपका क्यूब जुड़ रहा है, या फिर मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि प्राइम नंबर भी जुड़ सकते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जिन्हें सिर्फ वो खुद काट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, और एक नंबर एक कर सकता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 9 नहीं होता, 11 17, है ना, इस तरह से। तो ये पैटर्न्स है। हालांकि नंबर सिस्टम में हम आराम से नंबर के बारे में जानेंगे, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या क्या है, मतलब प्राइम नंबर क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब, है ना। अब अगला रॉन्ग नंबर। अब रॉन्ग नंबर सीरीज में भी क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ हमें 6 जुड़ता दिखा, यहाँ हमें 15 जुड़ता हुआ दिखा, यहाँ हमें 21 जुड़ता हुआ दिखा, और यहाँ पे हमें 28 जुड़ता दिखा, ठीक है। अब रॉन्ग नंबर है, मतलब एक टर्म गलत होगा। अब रॉन्ग नंबर में खास बात क्या होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज में खास बात क्या होती है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है।
नीचे जगह है, हाँ है। अभी पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं एंड उसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में भी बात बताता हूँ। अब हम जाएंगे थोड़े से डबल डिफरेंस की ओर। 7 जुड़ा, 6 जुड़ा और यहाँ 9 जुड़ा, मतलब कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो 3 फिर 3 और घट जाना चाहिए, या फिर 3 के बाद 6 घट जाना चाहिए, पर यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो पैटर्न इनकंसिस्टेंट है, यानी सही पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो हम डाउट करना शुरू करेंगे। अब डाउट करना शुरू जब करेंगे तो हमें दिखेगा 28 और 21 तो भाई 7 के टेबल में आते हैं, तो ये तो सही हो सकते हैं। तो हो सकता है अगले 2 नंबर, अब याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 रॉन्ग नंबर सीरीज में, कि जब भी हम 2 नंबर को रिप्लेस करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज में सिर्फ एक टर्म, एक नंबर ही गलत होगा, 2 नहीं। और अगर आपने दोनों नंबर बदल दिए तो दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी आराम से समझो। 21 के बाद हम दिमाग लगाते कि हो सकता है 14 और 7 हो, और इस केस में हमें 12 और 7 19 मिलता है, 19 और 14 33। मतलब हमारा ये चीज डाउट सही था कि यहाँ पर ये 2 नंबर गलत है। अब याद रखना, जब भी कोई 2 नंबर गलत होते हैं किसी भी पैटर्न के डिफरेंस में, फर्स्ट डिफरेंस में, तो 2 नंबर के गलत होने पर आपको जो सम मिलता है उन नंबर्स का 21 जो है, वही आपको नए पैटर्न में जब आप उसको करेक्ट करोगे तो आपको जो सम मिलेगा वो वही मिलेगा, अभी मतलब वही मिलना चाहिए। अभी एक बार फिर से हम इसको डिटेल में एक बार मैं समझा देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। देखो, अब एक बात और बताता हूं। ठीक है, अगर आप नंबर को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं ना, हम साथ साथ जोड़ रहे हैं, यहां तक 28 जोड़ लिया, 35 इसका अगर जोड़ लेंगे तो 117 होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, यहाँ 6 जुड़ा, 15 जुड़ा, बहुत ध्यान से समझना, 21 जुड़ा, 28 जुड़ा और 35 जुड़ा। अब याद रखना, पहले डिफरेंस में, फर्स्ट डिफरेंस में अगर अगर सीरीज के का एक नंबर गलत है, एक ही नंबर अगर गलत है, तो फर्स्ट डिफरेंस में 2 नंबर गलत होंगे। समझे? जैसे इस सीरीज में हमें पता था 12 रॉन्ग था, तो उस चक्कर में सॉरी 18 रॉन्ग था, 18 रॉन्ग था। अभी मैं आपको और कंडीशन बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन ये, अगर किसी सीरीज में एक टर्म गलत है जो कि ये है, तो उस सीरीज के फर्स्ट डिफरेंस में 2 टर्म गलत मिलेंगे आपको, और उन 2 टर्म के बीच का टर्म गलत होगा। देखो, बीच का टर्म। ठीक है, अब अगर हम और आगे जाएं, इसमें हम 7 जोड़ें, इसमें हम 7 जोड़ें, और ये 15 दिया है, 6 हो गया, और ये हो गया 9। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, जस्ट आप समझना, अगर इस सीरीज को मैं थोड़ा डिफरेंस कर दूं, यहाँ 19 करके यहाँ 32 कर दूं, और फिर यहाँ 54 और यहाँ 82 और यहाँ 117, तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा भाई? देखो, आपको 35 का मिलेगा, यहाँ 28 का यहाँ मिलेगा, पर यहाँ 22 का हो जाएगा 21 की जगह, और यहाँ 13 का हो जाएगा, और यहाँ 7 का हो जाएगा। अब देखो, इस सीरीज में ये रॉन्ग टर्म है, तो आपको ये 2 रॉन्ग टर्म्स मिलते हैं, और जब ये 2 रॉन्ग टर्म्स मिल रहे हैं तो उनके बीच वाला टर्म गलत होगा। पर जब आप थर्ड डिफरेंस में जाते, वो सेकंड डिफरेंस में जाते हो, ये फर्स्ट सेकंड में जब आप जाते हो, तो आपको यहाँ पर देखो 6 मिल रहा है, यहाँ 9 मिल रहा है, यहाँ आपको 6 मिल रहा है, और यहाँ आपको हाँ 7 मिल रहा है। जब आप सेकंड डिफरेंस पे जाओगे तो आपको 3 नंबर गलत मिलेंगे, और फिर इन 3 नंबर्स के बीच के नंबर, यानी ये और ये 2 गलत मिलेंगे, फिर इनके बीच का ये। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मतलब अगर कोई नंबर सीरीज में एक टर्म गलत है तो उसकी फर्स्ट डिफरेंस में 2 टर्म गलत होंगे, और सेकंड डिफरेंस में 3 टर्म गलत होंगे। ठीक है, पर केस यहां बदलता है। कैसे बदलता है? अगर पहला टर्म, सेकंड टर्म गलत होता है, सेकंड, तो आपका सिर्फ 2 ही टर्म, यहां तो सेम लॉजिक है, बट अगले में सिर्फ एक ही गलत हो रहा है। ठीक है, यहां पे थोड़ी चीजें बदल जाती है। यही केस अगर ये वाला गलत होता तो फिर ये और ये गलत होते, तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही गलत होते। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर ये दोनों गलत है तो ये दोनों गलत है, मतलब एक कह रहा हूं, 2 होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको पता है यहां 7 होना चाहिए और यहाँ 14 होना चाहिए, मतलब यहां भी 7 होना चाहिए और यहां भी 7। तो जब सीरीज का दूसरा टर्म गलत होता है तो फर्स्ट डिफरेंस में भी 2 ही टर्म गलत होते हैं, और सेकंड डिफरेंस में भी 2 ही टर्म गलत होते हैं। पर अगर मिड वाली वैल्यू या यहाँ कहीं की वैल्यू गलत होती है तो फर्स्ट डिफरेंस में 2 टर्म गलत होते हैं, और सेकंड डिफरेंस में 3 टर्म। पर अगर पहला ही टर्म गलत होता और आगे दिए हुए टर्म सही होते, तो अगला जो फर्स्ट डिफरेंस होता वो सिर्फ ये वाला गलत होता, बाकी ये सही होते। और उसके अगला डिफरेंस भी देखोगे तो सिर्फ यही एक टर्म गलत होगा। सेम केस गोज विथ लास्ट वाला टर्म। अगर लास्ट वाला टर्म गलत हुआ, ये वाला, तो सिर्फ ये डिफरेंस गलत होगा, बाकी सब सही होंगे, बाकी सब सही होंगे।
और अगर थर्ड सेकंड डिफरेंस देखेंगे तो उसमें भी सिर्फ एक टर्म ही गलत होगा, उसके आगे के टर्म सही होंगे। ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप नंबर सीरीज करोगे, पैटर्न्स को आप समझना चाहोगे तो आप क्या लॉजिक लगाओगे। अब यहाँ तो ये इजी पैटर्न था तो आपने सोच लिया यहाँ लगातार बढ़ रहा है तो ये ही गलत है, पर कई बार कंफ्यूजन होती है तो आपको फिर तुक लगाना पड़ता है कि अगर ये तीन सही है तो दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली संभावना बनती है कि हो सकता है सिर्फ ये नंबर गलत हो सकता है ना, क्योंकि सिर्फ ये वाला टर्म गलत हो सकता है ये वाला टर्म गलत हो, उस केस में हमें इसको सही ठहराना होता है। ठीक है, उस हिसाब से फिर हमें मानना होता है कि 7 7 है तो यहाँ 6 तो हो सकता है यहाँ भी 6 ही हो, फिर यहाँ 6 होगा तो ये 12 6 18, फिर ये 6 जोड़ के 12 तो फिर ये गलत हो गया। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। हालांकि याद रखना ये वाली चीज, घबराओ मत, पहली क्लास है, घबराओ मत, इतना स्ट्रांगली आपको एग्जाम्स में नहीं घसीटेगा कि आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, पर मैं जो दिमाग आपको लगवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि आप इतना ज्यादा चीजें समझोगे ना तो आपका दिमाग इतना खुलेगा कि नॉर्मल नंबर सीरीज जो बाकियों को कठिन लगती है वो आपको बिल्कुल इजी लगेगी। आपको लगेगा ये क्या है, क्योंकि आपने इतने अच्छे लेवल से दिमाग को ट्रेन किया है कि आपको नीचे थोड़ा भी नीचे लेवल दिखा तो वो आसान लगने लगेगा। पर अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो अच्छे लेवल का, नीचे लेवल का पढ़ रहे हो तो फिर भाई आपको हर चीज टफ लगेगी। ठीक है, ये हुआ मिसिंग नंबर सीरीज के बारे में हमने बात करा, और रॉन्ग नंबर सीरीज। अब देखो मिसिंग नंबर सीरीज में क्या है, कोई टर्म दिया ही नहीं है तो गलत होने के चांस नहीं है, इसलिए रॉन्ग नंबर में बस यहां पर थोड़ी सी चीजें एलेबोरेट हो जाती है। अब हम शुरू करते हैं हमारे पैटर्न्स, क्लास का बहुत ही मुख्य पड़ाव जहां हम बहुत सारे नंबर सीरीज के पैटर्न्स नोट करेंगे। यहां पर आप अपनी डेली नोट्स में ये सारी चीजें पैटर्न को नोट करोगे, क्योंकि जितने भी पैटर्न हम पढ़ेंगे ट्रस्ट मी एग्जाम्स में वही रिपीटेडली आते हैं। एक बार हम वेटेज की बात कर लेते हैं, मैं क्लास के शुरू में वेटेज की बात करना चाह रहा था बट कहीं माइंड से स्लिप हो गया। वेटेज, नंबर सीरीज का क्या वेटेज है। अब नंबर सीरीज को हम एक ही मानते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज अलग अलग नहीं मानते, पर एग्जाम में एक ही आती है। मतलब या तो रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाएगी या मिसिंग नंबर सीरीज आ जाएगी। मेंस में हालांकि दोनों आ सकती है पर प्री में कोई एक आती है। तो अब समझो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क में स्पीड मैथ्स का पोर्शन जो हमने पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक्स, इसमें से आरआरबी क्लर्क में 17 से 20 नंबर के आते हैं, जहां पेपर 40 नंबर का होता है प्री, तो वहां पर 12 15 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आती है जो कि हमने पढ़ी है तो आपने सीखी है। 5 नंबर के आपके रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकता है, मिसिंग नंबर आ सकता है या क्वाड्रेटिक्स आ सकता है, तो इसका वेटेज यहां पर 5 नंबर हो सकता है। फिर आईबीपीएस पीओ में भी आपका 5 नंबर हो सकता है, एसबीआई पीओ में क्योंकि 3 ही स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर ज्यादातर रॉन्ग नंबर का ही ट्राई करता है वो, सिंप्लीफिकेशन नहीं आते जनरली, रॉन्ग नंबर या फिर हार्ड वाली क्वाड्रेटिक्स यूज करता है वो। ठीक है, आरआरबी पीओ में भी अगर सीरीज आती है तो 5 नंबर का इसका वेटेज होता है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, हो सकता है काफी लोग सोचे बस खत्म आगे बढ़े, नहीं, नंबर सीरीज सारे एग्जाम में, आईबीपीएस क्लर्क की बात करो प्री की या एसबीआई क्लर्क प्री की, सारे प्री में वेटेज रखता है। साथ में मेंस जब आप जाते हो तो जैसे यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं ना कि सीरीज दी है 1 3 7 15 31, तो मेंस में आपको देगा सीरीज यही, पर एक क्वेश्चन में दो सीरीज देगा। प्री में एक क्वेश्चन में सिर्फ एक सीरीज आएगी, पर यहां पर मेंस में आपको मान के चलो इस तरह से कुछ भी देता है ना, इस तरह से कुछ भी दे दिया तो सीरीज दो मिल गई, पर मेंस में क्या करेगा वो, मेंस में वो ऐसा कर देगा x प्लस जेड, रुक जाओ एक सेकेंड, y x प्लस जेड, कुछ भी दे देगा। अब इस तरह से आपको सीरीज पैटर्न नोट करना होगा और उससे आपको x y और z की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 2x प्लस वाई क्या होता है। वेरिएबल है, चर है, घबराना नहीं है, चर संख्याओं मतलब इनको देखकर, वेरिएबल को देखकर इजी ही होता है। आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपको पैटर्न पकड़ते आना चाहिए, और वो पैटर्न पकड़ना मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी जो हमने बात करी वो और आगे भी। अब एक बार आप ट्राई करो इस सीरीज में क्या पैटर्न नोट हो रहा है। मैं 2 मिनट, आप 1 मिनट दूंगा आपको, आप आराम से इसको देखो कि इस सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है।
हो गया, कर लिया आपने? चलो आराम से करो, है ना। एक और कर लो, एक जरूरी चीज कर रहा हूं मैं, इसको भी आपने एक बार देख लेना है, देख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर हम मिक्स पढ़ेंगे, एंड बाद में हम थोड़े से और क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से हम उसको और कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपका डिफरेंस कितने का है भाई। आप सबसे पहले क्या देखोगे, मैंने आपको बोला था कि बढ़ किस तरह से रहा है। यहाँ पर देखने पे ऐसा लग रहा है यार बढ़ तो थोड़ा ज्यादा रहा है, 1 से 3 7 फिर 15 फिर लगभग लगभग दोगुना होता दिख रहा है। तो हम क्या समझेंगे, पहले हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस। तो हमें क्या समझ आया भाई, अगेन अगली सीरीज पे जाएंगे तो 2 फिर 4 और फिर 8, मतलब फिर जाएंगे तो 2 जुड़ा 4 जुड़ा, तो हमें पता है हो सकता है 6 जुड़ा हो, है ना। या फिर कुछ भी हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी जुड़ सकता है, फिर 16 होके 32 हो सकता है। पर हमें यहाँ पर इतना लंबा नहीं जाना है, हमें समझना है 2 4 8 16 देख के क्या समझ आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, या फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो अगला होना चाहिए 32, 2 की पावर 5। तो ये इस टर्म का आंसर आपका निकल के आएगा 63। पहली चीज, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप देखो, 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 यानी 6 प्लस 1, 7 इंटू 2 प्लस 1, 15 इंटू 2 यानी कि 30 प्लस 1 31। तो क्या 31 दूनी 62 प्लस 1 63। दो पैटर्न्स यहाँ पे नोट हो रहे हैं। तो एक ही पैटर्न में आप दो पैटर्न समझ पा रहे हो। पहला पैटर्न जहां हम अंतर देख रहे हैं, डिफरेंस, और डिफरेंस में भी हम क्या नोट कर रहे हैं, डिफरेंस सेम नहीं है, वो बढ़ रहा है। बढ़ किस तरीके से रहा है, गुणा होकर बढ़ रहा है। और दूसरा तरीका देखें तो मल्टीप्लाई होके प्लस होके भी दिख रहा है। तो यहां पर आपको दो चीजें सीखने मिल गई, दो पैटर्न, बट साथ में आपको एक मेंटेलिटी माइंडसेट समझ आया। मैंने जो शुरू में बोला कि किसी भी नंबर सीरीज को देखकर सबसे पहले क्या देखना है आपको, कि वो बढ़ किस तरह से रही है, क्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या बहुत तेज बढ़ रही है। वो चीज से आप उसके अगले स्टेप पे जाओगे जिसपे आप डिकोड करोगे पैटर्न को। अगला पैटर्न नंबर 2, यहां पर आप देखोगे यहां 2 जुड़ा है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम जोड़ेंगे। यहां 3 जुड़ रहा है और यहां 5 जुड़ रहा है, ठीक है। अब इस पे हम कई सारे लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, पर मैं इसका एक टर्म और देता हूं ताकि क्वेश्चन ज्यादा सुदृढ़ और अच्छा बन जाए, ठीक है। 43 है, ठीक है। अब इससे ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अगर लास्ट टर्म है तो कई सारे पैटर्न अभी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे हमें 2 3 5 दिखा तो हमने अंतर देखा 1 का 2 का, तो अगला अंतर हो सकता है 3 का हो, या हो सकता है 1 दूनी 2 दूनी 4 का हो। 3 वाले केस में यहाँ 8 हो जाएगा, 4 वाले केस में यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आप देखो 25 और 8 33 हो जाएगा। और फिर अगला अगला भी देखते हैं ना, 1 2 3 और फिर अगर 4 जोड़ते हैं इस केस में, ये तो एक चीज है, ये 3 है तो ये 4 हो गया। अगर ये 4 है, 2 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इस केस में 5 3 8 और 8 4 12। क्या हो रहा है, चेक करेंगे। 25 8 33 और 33 और 12 43 हो रहा है, नहीं हो रहा, गलत हो गया। दूसरा पैटर्न देखो 5 9 13, तो क्या इसमें 13, रुक जाओ, 5 3 9, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 4 9 ना, ये वाला पैटर्न 5 4 9, तो 9 जोड़ रहे हैं इस पे तो 34 आ रहा है। फिर अगला अगर 1 दूनी 4 दूनी 8, 9 में 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रुक जाओ ना, थोड़ा क्लटर हो गया, मैं एक एक करके बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ, रुक जाओ, बहुत क्लटर्ड हो गया, बहुत ज्यादा ही आपको समझ नहीं आएगा, रुक जाओ आराम से। पहली कंडीशन लेते हैं अलग कलर से ताकि हम बाद में चेंज कर लें। 1 2 दिखा तो हमें लगा 3 हो सकता है, 8 आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस इसका, और फिर इसका डिफरेंस इस यहाँ पे 4 जाके 8 4 12। इस केस में 25 और 8 आपका 33 और 33 12 45, तो ये गलत है, मतलब ये पैटर्न ही हमारा गलत हो गया, है ना, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो दूसरे पैटर्न में जाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या है, 1 2 है, उसके बाद हो सकता है 1 दूनी 2 दूनी 4 हो जाए, हो सकता है इस केस में यहाँ 9 हो जाएगा इसका अंतर, तो 9 होने पे 34 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 9 8 16 17,
तो 17 और 34 तो 51 होता है। अगेन हमारा पैटर्न फेल हो गया। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम दूसरे एंगल से देखेंगे। आपको पता है अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसे 17, 17 या 13 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करने पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो बिना रिमाइंडर छोड़े, बिना शेषफल छोड़े इसको काट सके, सिवाय 13 के खुद और 1 के खुद। यही इसको पूर्ण रूपेण काट सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। अब इनमें एक क्या बात होती है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या ज्यादातर ज्यादातर आपकी क्या होती है, विषम होती है, ऑड होती है। ऑड नंबर आपको मैंने बताया था, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9 करके। परंतु 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 है ना, बट दो भी एक प्राइम नंबर है, जो कि ओनली इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र सम अभाज्य है। ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य या इवन प्राइम नंबर है। कैसे? क्योंकि दो को भी सिर्फ एक काट सकता है और दो खुद काट सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए प्राइम नंबर एक ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसा गर्लफ्रेंड है जिसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, वो खुद ही करेगा या फिर एक करेगा, वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, ज्यादा इस वे में नहीं ली जाता, अलग रास्ते पहुंच जाओगे। तो यहां हमें समझ आता है कि 3 और 5 वो ऑड नंबर विषम भी है, परंतु ये प्राइम भी है, और ये एकमात्र सम और अभाज्य यानी इवन और प्राइम नंबर है। तो हम समझ गए कि अगला हो सकता है 7 हो और अगला 11 हो। अब जोड़ के देखेंगे तो 32 और 11 43, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। तो ये दूसरा पैटर्न, दूसरा क्या उसमें पहले में हमने 2 पढ़ लिया, बट ठीक है, स्टार मार्क करते ही चलेंगे हम सबको। तो यहां पर आपने समझ में आया, आपको काफी सारी चीजें प्राइम नंबर वाली चीजें सीख ली। यहाँ पे आपने पैटर्न को अलग अलग तरीके से डिकोड करने का सीखा। अब यहाँ पे मैं एक चीज, एक पॉइंटर ऐड करूंगा। जब भी आपको 2 3 5 दिखे, तो ज्यादातर केसेस में वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वाली सीरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पैटर्न बनता 8, 27 और 125। तो आपको समझ आता है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब है। मैंने आपको क्लासेस में क्यूब और वो सब बताया हुआ था, तो आपने आई होप अब याद करना, काफी हद तक आपने याद कर लिया होगा। तो ये 2 और 3 5 देख के ही आपको समझ आना चाहिए कि ये तो भाई अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट भी प्राइम होगा। ठीक है, बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे 43 नहीं लिखता तो सारे पैटर्न फॉलो हो जाते। कैसे? 2 3 5 के बाद मैं 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 3 भी जोड़ के 8 जोड़ के लाता आंसर, तो भी आ जाता। वो जितने 2 पैटर्न हमने गलत किए ना, अभी पीछे वीडियो में पीछे जाके देखना, उसमें सारे पैटर्न सही हो जाते अगर अगला नंबर नहीं दिया होता। तो एग्जामिनर ऐसा नहीं करता, एक ही पैटर्न फॉलो कराता है, या फिर वो ऑप्शन में ही वो वाले पैटर्न के आंसर नहीं देता, सिर्फ 32 ही होता। बाकी जो 2 गलत वाले हमने पैटर्न नोट किए थे वो आंसर में, वो ऑप्शन में देता ही नहीं। तो याद रखना, इस तरह से एग्जामिनर भी सोचता है, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट पैटर्न, हाँ, इस पैटर्न को आप करेंगे। मैं आता हूं पानी पी के, रुक जाओ।
हेलो हेलो हेलो, आपको क्या आवाज आ रही है? ठीक है, कर लिए दोनों पैटर्न, नोट किया? क्या समझ में आया? यहाँ पर आपको बड़ा ही आसान पैटर्न थे, हम धीरे धीरे ही करेंगे, है ना, आप घबराइए मत। मैं आपको इतना एकदम स्टार्ट में क्लास के इतने सारे पैटर्न्स बताते इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न भले जितने हो, मान लो 10 है 20 है, पर उसमें हम निकाल के इतने लेके आएंगे ना अंदर से कि आप कहोगे वाह। तो अगला पैटर्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक जुड़ा, हमने देखा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बस पैटर्न को अंतर पे ही डिफाइन करेंगे, डिफरेंस ही देखेंगे। तो पहला डिफरेंस आपको 1 मिला, दूसरा डिफरेंस आपको 3 मिला, अगला नहीं पता और फिर भी नहीं पता। यहां कई सारी संभावनाएं फिर बनती है कि 1 और 3 है तो हो सकता है कि 5 और 7 हो, या हो सकता है 2 जुड़ रहा है फिर अगले में 3 जुड़ जाए तो 6 हो जाए, अगले में 4 जुड़ के 10 हो जाए। पर इसीलिए हमें पता है, मैंने आपको शुरुआत में ही क्लास के बता दिया कि यहाँ जो 2 नंबर आएंगे उनका सम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जो डिफरेंस है यहाँ पे 8 का। तो हमें 2 नंबर चाहिए, 7 5 12 यार, 8 8 कहां से ले आया, अच्छा 5 3 8 जोड़ दिया, ठीक है 12 12 आपका यहाँ पे सम होना चाहिए। तो हमें 2 नंबर चाहिए। अब 1 3 के बाद हम पहले 5 और 7 लगा के देखते हैं तो होता है 12, तो जोड़ के भी देखते हैं 298 और 7 होता है। दूसरा केस अगर हम देखते हैं 1 3 के बाद, 1 3 है, 2 जोड़ा तो हो सकता है 3 जोड़ के 6 हो जाए, फिर 4 जोड़ के 10 हो जाए, पर इसका सम 12 हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो सकता है हम इसको ऐसे ही सोच लें कि भाई पहले 2 जुड़ गया, अब हो सकता है 4 और फिर 8 जुड़ जाए, 4 जुड़ जाए तो फिर 7 हो जाए, 8 जुड़ जाए तो फिर 15 हो जाए, फिर इन दोनों का सम 12 नहीं आ रहा, तो 12 नहीं आ रहा, वाह भाई क्या जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे हो चीजों को कि पैटर्न्स एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है और उसका हिंट आपको मिलता है अगले नंबर से और उनके सम से, उनके डिफरेंस से। यहाँ पे जो हमने इसका डिफरेंस निकाला इन 2 नंबर का, उससे हमें समझ आया कि हमारे अगले नंबर क्या होंगे, वरना नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला पैटर्न, इसको भी आपने कर लिया होगा, बड़ा ही प्यारा। देखो ये नंबर्स बहुत प्यारे, मैंने आपको पहले बताया या नहीं बताया, पर जैसे आपको मैं बोला था 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 12 तक बड़े ही फेमस नंबर है। 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर आपका 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 4096, फिर 8192, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी जाते जा सकते हैं बट यहां तक ठीक है। तो ये नंबर इतने यूज होंगे आपके बैंक एग्जाम में, इतने यूज होंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं। मैं सोचो इसमें आपको ये भी बता रहा हूं कि कौन से नंबर से जो आप एग्जाम में देखोगे, कौन से नंबर, कैन यू इमेजिन द डिटेल ऑफ द कोर्स, कि इस कोर्स में मैं आपको वो संख्याएं तक बता रहा हूं जो आपको देखने को मिलेंगी किसी भी तरह से। 4096 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर में तो आ ही रहा है, पर ये आपका क्या है, 16 का क्यूब है, या फिर आप देखोगे तो 64 का स्क्वायर है। कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये सारे। 256 के केस में भी ये 16 का स्क्वायर होता है, 8 की पावर में भी आता है, ये भी 8 की पावर में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 32 का मल्टीपल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 का स्क्वायर है क्योंकि। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो दूनी 128, क्योंकि रैपिड इंक्रीज है तो हम बस मल्टीप्लाई चेक किए और उस तरह से हमने ले आया, पैटर्न एकदम कंसिस्टेंट है, तो 128 अगला टर्म होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से किया हमने। ठीक है, अगला, अगला यहां पे देखो आप, नंबर बहुत रैपिड इंक्रीज है। कैसे? 15 था पहला नंबर और पांचवा नंबर सीधे 3150, इतना बड़ा नंबर, मतलब मल्टीपल, मतलब गुणा होते गया है। देखो यहां क्या हुआ है, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, और 2 और 3 को देख के आपको क्या याद आता है? 4 नहीं, आपको 5 याद आना चाहिए क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। चेक करेंगे अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, और भी बहुत तरीके हैं, जैसे 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ के फिर 4 जुड़ सकता है, तो इंटू 5 और इंटू 9 भी हो सकता है, बहुत सारे पैटर्न है, हम चेक करेंगे। अगर हम 9 चौके 36 करते हैं, 360, तो क्या 360 पंचे 3150 होता है? नहीं होता। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, 360 का आधा कितना होता है भाई आपका 180, तो जीरो लगा दो, तो 360 इंटू 5 आपका होता है 1800। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स हमने कैलकुलेशन वाली क्लासेस में पढ़ी है, नहीं देखा जो लोगों ने जरूर देख लेना। तो ये पैटर्न हमारा गलत होता हुआ। ठीक है, अब हमारा पैटर्न आएगा 5 और 7, तो 9 पाना 45, और क्या क्या आपका इंटू 7 करोगे आप तो ये आएगा। अब इसके लिए हमारी ट्रिक पता है, 400 है तो 4 सत्ते 2800, माइंड में रखो, माइंड में कैलकुलेशन जो मैंने सिखाई है माइंड वाली करना है।
2800 फिर 7 पाना 3500, 350 कितना होता है 28 और 350, 3150 और जीरो का जीरो, तो 3150 और जीरो कितना होता है 3150, तो हमें मिल रहा है। मतलब ये पैटर्न हमारा करेक्ट है, आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वैलिडेशन, अप्रूवल या फिर 100% श्योरिटी, या हिंदी में क्या बोलूं यार, मैं हिंदी में बोलना चाह रहा था, प्रमाण, हमें प्रमाण मिल गया है कि ये सही है क्योंकि अगला नंबर मैच हो रहा है हमारा। तो दैट्स इट, फिफ्थ पैटर्न बहुत अच्छे से होता हुआ। अगला पैटर्न हमारा पैटर्न नंबर 6। अब इस पैटर्न को आप करोगे, जो लोग कैलकुलेशन क्लासेस में है मेरे साथ उन्हें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, लगाओ दिमाग करो। जो लोग नए हैं, नंबर सीरीज पहली बार कर रहे हैं, वो एक बार देखो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो डिफरेंस से भी आप कर सकते हो। कई सारी चीजें इसमें मैं आपको अभी समझाऊंगा। कर रहे हो कि नहीं? करो करो। हो गया, दोनों तरीके से कर लिए। मेरी बारी आ गई या नहीं आई? देखो, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में जो भी चीजें कराई थी, मैंने आपको बोला था बहुत यूजफुल है एंड आगे यूज भी होगी। एंड कैलकुलेशन में फिर मैंने बताया भी था आपको कि इसको प्रैक्टिस करते रहना। तो अब यहाँ पर पैटर्न कई सारे हैं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने जो बोला धीरे धीरे बढ़ रही घट रही है, तो पहले आप उसका जोड़ देख लो। यहाँ पर आप देखो कितना जुड़ रहा है भाई, 40, 60, 69 जुड़ रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 69 घट रहा है, घट रहा है। जोड़ कहाँ दिया मैं? ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको ये जोड़ना घटाना सारी चीजें सिखाई हैं, तो आई होप वो चीजें आप कर रहे होगे। 25 से अगर आप 96 पे जाओगे तो पहले 5 देखोगे, फिर 60 से 71 आएगा आपका। तो आपको क्या समझ आया? 71 और 69 है, आगे हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें 2 नंबर मिलेंगे। अब दोनों नंबर का सम क्या होगा, वो हमें यहां से मिलेगा। कितना होगा? 132। 132 होगा ना, एक बार देखो। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का सम, ये प्लस ये आपका 132 आना चाहिए। हालांकि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये इक्वल, ये माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर माइनस में आने वाले हमारे। अगर हम दिमाग लगाए कि 69 हुआ है 71 से, तो क्या 67 और फिर 65 हो सकता है? और इसको आप सम करके देखो तो आपको मिल रहा है। मतलब हम कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगाएंगे, हमें आंसर मिल चुका है, हमें आंसर मिल चुका है। और अब हम इसमें 67 घटा देंगे, यानी कि 1100 में 11 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1089, 1089। ठीक है, ठीक है। अब आप अगर पहले कैलकुलेशन में स्क्वायर वगैरह सारी चीजें देखें तो आपको दूसरा पैटर्न समझ आएगा। व्हाट इट इज स्क्वायर ऑफ 36, इट इज स्क्वायर ऑफ 35, इट इज स्क्वायर ऑफ 34। तो भाई आगे क्या? 33 का स्क्वायर, फिर आगे क्या? 32 का स्क्वायर। अब समझो इस सीरीज में खास क्या है। अभी तक हमें मिल रहा था कि बिना डिफरेंस के, बिना कंसिस्टेंट पैटर्न के हमें अगला नंबर नहीं मिलता, पर यहां पर नंबर अपने आप में इंडिविजुअली खुद में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। कैसे? उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका स्क्वायर है, पर ये 32 का स्क्वायर होना ही होना है। पर मैंने क्योंकि आपको बताया था कि सारे स्क्वायर्स के नंबर 2 से बढ़ते हैं, 2 से बढ़ते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर अगर 1 है और 2 का स्क्वायर अगर 4 है और 3 का स्क्वायर अगर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहां पर आपने देखा ये 3 है, तो ये 5 है, तो ये आपका 7 है। यहां 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो स्क्वायर, वर्ग अपने आप में क्या है? अपने आप में स्क्वायर क्या है? एक नंबर सीरीज है, अनलिमिटेड चलने वाली नंबर सीरीज, जिसका डिफरेंस हमेशा, अगर आप डबल डिफरेंस पे जाओगे, डबल डिफरेंस पे जाओगे तो वो हमेशा सेम होगा, हमेशा 2 होगा, कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप कहीं उठा के देखो, वो 2 से ही बढ़ रहा होगा। डबल डिफरेंस, फर्स्ट वाला नहीं, ये वाला जो डबल होगा ना, ये -2, सॉरी +2
+2 और ये +2। ठीक है, अब आपको आई थिंक पता होगा -71 +2 क्या होता है। आप प्लस माइनस का माइनस करते हो, यानी 71 में 2 गया 69 और बड़े वाले संख्या का साइन लगाते हो जो कि माइनस होता है। हाँ, हालांकि ये आपको पता होगा कि प्लस माइनस का प्लस, ये बेसिक चीज है, बट मैं लिख दे रहा हूँ। प्लस माइनस का प्लस होता है, माइनस प्लस का भी माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है और प्लस प्लस का तो प्लस होता ही है। इतना आपने सीख लिया। तो इस पैटर्न में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली। अगला पैटर्न भाई 6 से सीधे, अच्छा मेरे को लगा 6 से 8 पहुंच गए, 7। अब इसको हमने कर लिया है, अभी मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते समझा दिया है, तो आई होप ये चीज आपको बन जाएगी। कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा बड़े तरीके से बढ़ रहा है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो, और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, गुणा नहीं हो रहा हो, तो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से खुद का ही कुछ रिलेशन हो, संबंध हो। कैसे, अगर हम यहाँ पर गुणा करके देखें तो ये 27 दूनी 54 + 10 होता है। तो हम सोच सकते हैं यार 8 दूनी 16, या फिर 8 तिया 24 + 3 होता है, या फिर 8 दूनी 16 + 11 होता है। अगर इसको देखें तो 1 दूनी 2 इस वाले केस में +6 हो रहा है। पर अगर इस केस में देखें तो 1 चौके 4 + 4 हो रहा है। तो कोई पैटर्न यहाँ नहीं समझ आ रहा हमें, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम हमारे ब्रह्मास्त्र में जाएंगे, क्या नंबर्स को एक बार पीछे हटेंगे। अब ये मैं मजे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको लिटरली बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको सीरीज तब तक नहीं समझ आएगी। अगर नहीं आ रही तो थोड़ा पीछे जाओ और आराम से उसको पूरा देखो एक बार, वो नंबर्स जाने पहचाने हैं। ये नंबर्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हम 2 के पावर में देख रहे थे और इसको भी देख रहे थे। तो मुझे क्या लग रहा है, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है, पर ये क्या है भाई, ये 6 का क्यूब जैसा दिख रहा है ना, या 36 × 6 दिख रहा है। फिर हमने इसको देखा, ये क्या है, हमारा 3 का क्यूब है, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, 2 का क्यूब है, और एक को हम क्यूब स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्यूब क्यूब बन रहा है, घन घन बन रहा है, तो हम इसको भी घन में लिखते हैं यार, 4 का घन मिल गया। तो 1 2 3 4 6, तो 5 का क्यूब यानी 125 आपका राइट नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इस सीरीज में डिफरेंस पे जाएंगे, डिफरेंस पे अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं और डिफरेंस पे जाएंगे तो क्या होता है देखते हैं। 7 जुड़ा, 19 जुड़ा, ठीक है, 37 जुड़ा, नहीं पता और नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ऐसी जगह में जहां थर्ड डिफरेंस मिलना काफी मुश्किल है। ठीक है, फिर भी हम पैटर्न नोट करने की कोशिश करेंगे। 12 हुआ, 18 हुआ, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए समझते हैं कि 12 18 के बाद 6 जुड़कर हो सकता है 24 हो रहा हो, या फिर 12 6 18 के बाद 12 जुड़कर 30 हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आपकी असीम है। ठीक है, ठीक है, बट अभी मैं आपको समझाता हूं। अब देखो 37 और 24 कितना होगा, 61, 64 और 61 आपका होगा 125। फिर आप समझोगे हाँ, मतलब हो सकता है ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो, 12 से 18 से 24, तो 24 से 30 यानी 91, और आप देखोगे तो बिल्कुल हो रहा है। तो इससे आप क्या समझते हो कि जरूरी नहीं है कि एक सीरीज में एक ही तरह से आप आंसर निकाल के लाओ। अगर कुछ टर्म्स आपको क्लिक नहीं होते, डबल डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस पे भी आप जा सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि डिफरेंस मेथड से हर चीजें हो जाए। कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंस मेथड से नहीं निकलते हैं, इसलिए इनको याद रखने की बहुत जरूरत है आपको। नोट तो कर ही रहे होगे आप पैटर्न, ठीक है। अगला पैटर्न नंबर 8। अब यहां पर भी आपको नंबर थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं। 5 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है। स्क्वायर या फिर 1 का क्यूब है, क्यूब स्क्वायर क्यूब मतलब वर्ग, वो घन वर्ग घन, फिर वर्ग, फिर घन, फिर वर्ग, तो 1 2 3 4 का स्क्वायर 64। सिंपल सिंपल। अब अगर आप इसको प्लस माइनस करके उस तरह से सोचते हो तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको तसल्ली होती रहे। 3 जुड़ गया, 23 जुड़ गया, नहीं पता नहीं पता, यहां पे घट गया, कितना घट गया, 89 घट गया। अब कहानी खत्म, प्लस हो रहा था घट गया, कोई पैटर्न नहीं समझ आ रहा। अब जब ऐसा केस होता है ना, तब आपका निकालना बहुत मुश्किल है। कैसे हो सकता है यहां पे प्लस होके फिर माइनस हो रहा हो, या हो सकता है कि प्लस होके फिर प्लस हो रहा हो, या फिर हो सकता है माइनस होके प्लस हो रहा हो, कुछ भी कंडीशन बन सकती है। इसलिए संभव नहीं है इस तरह से निकालना। जो मैं बात बोल रहा था कि हमेशा जरूरी नहीं निकले, वो इस पैटर्न में आपको दिखता हुआ। ठीक है, अगला पैटर्न, पैटर्न नंबर 9। अब यहां पर आपको ना
बड़ा ही अच्छा एक एग्जाम्पल मिलेगा। बहुत अच्छी सीरीज है। इससे आपको समझ आएगा कि पैटर्न जरूरी नहीं है सिमिलर तरीके से बढ़े, कभी वो बढ़ के घट भी सकता है। जब भी आपको सीरीज ऐसी मिले कि एक से आपका बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, देखो मैं ये जो चीजें बता रहा हूं उसका लॉजिक है, बहुत लॉजिक है, ध्यान से सारी चीजें नोट करना। अगर घटा मतलब छोटा नंबर था, फिर वो बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो 1 से 6 हो गया, 6 से वो 3 हो गया, 3 से वो 18 हो गया, और 18 से वो 9 हो गया। तो आपको पैटर्न में क्या नोट हुआ? आपको पैटर्न में कुछ बढ़िया सा नोट हुआ इस चित्र से? यहां लाइन से यहां आया, फिर यहां आया, तो मतलब ऊपर जाना ही है। अगला देखो, पहले टर्म में यहां आया, दूसरे टर्म में यहां, तीसरे में यहां, चौथे में यहां, पांचवें में यहां, तो छठवें में पक्का वो ऊपर जाएगा, और सातवें में इससे नीचे तो नहीं आएगा, वो यहां कहीं आएगा पर। इससे आपको दो चीज समझ आएगी, क्या? ये भी इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये भी पैटर्न यहां कहीं आएगा, 4 से ऊपर ही होना चाहिए। इससे फायदा क्या है? अब अगर ऑप्शन ऐसा हो कि आपको सिक्स टर्म, जो आपका 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है ये वाला, अगला टर्म आपका पक्का बड़ा होगा, और बड़ा ऐसा होगा कि इससे भी बड़ा होगा। मतलब अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए 24 17 16 15, तो और आपको दे दिया जाए क्या, रुक जाओ, तो आपको समझ आ जाएगा 54 दे दिया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये इससे छोटे हैं। तो इस तरह से आपको चीजें समझ आएंगी। इतना डिटेल में लिटरली कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, कोई नहीं बता पाएगा, है ना, इतना अंदर घुस के। अब आप लॉजिक लगाओ, ये क्या है, 1 इंटू 6 है, या फिर इंटू 5 प्लस 1 है, या कुछ भी हो सकता है, 4 इंटू प्लस 2 कुछ भी हो सकता है, पर ये क्या है, डिवाइडेड बाय 2, या फिर ध्यान से समझो, डिवाइडेड बाय 2 के साथ इसको क्या हम मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगला क्या हुआ, फिर इंटू मतलब गुणा 6 हुआ, फिर अगला क्या हुआ, डिवाइड बाय 2 यानी कि इंटू 1/2। तो पैटर्न समझ आ गया, गुणा भाग 6 2 6 2 6, गुणा भाग गुणा, तो 9 6 54 इज द राइट आंसर। लॉजिक समझे इस चित्र का, इस ग्राफ का जो मैं बनाया उसका मतलब समझे, कितनी वैल्यू है इन चीजों की। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब आप सोच सकते हो कि ये जरूरत क्या है, हम पैटर्न ही नोटिस करें ना, ये लाइन सब खींच के क्या, यही तो विजुअलाइजेशन है। यही जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे आप परेशान रहते हो कि माइंड में कैलकुलेशन कैसी हो, बन तो जा रहा है, मॉक के बाद बन जा रहा है क्वेश्चन, पर स्पीड कैसे आएगी? स्पीड ऐसे आएगी कि जब आप माइंड में ना मैथ्स को देख पाओगे, मैथ्स को आप इमेजिन कर पाओगे कि नंबर्स किस तरह से, मतलब वो होता है ना सपनों में भी, वो आपको दिखना चाहिए। ईशान याद है आपको? ईशान तारे जमीन पर याद होगा, वो क्या करता है, हालांकि वो गलत आंसर किया है, वो एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, उसकी कहानी अलग है, थोड़ा उस पे नहीं जाएंगे, बट उसका एक आपको सीन याद है, वो सपना ऐसे देख रहा होता है, और उसमें वो नंबर्स जो हैं, मतलब मान लो उसको क्वेश्चन 9+3, तो वो यूएफओ जैसे नंबर है, ऐसे टकरा रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, फिर नंबर से आंसर निकल के आ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। उस मूवी में एक चीज आपने कभी नोट नहीं करी होगी, मैंने की है, अभी बताता हूं, जिसने देखी है वो समझेंगे, कि आपने ये तो देख लिया कि ईशान चित्र अच्छा बनाता है, पेंटिंग्स अच्छे बनाता है, पर आपने ये समझा कि वो मैथ्स को भी इमेजिन कर रहा है, मतलब वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, जो इमेजिनेशन पावर उसकी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो चित्र पेंटिंग्स बाकियों से बहुत गुना बेहतर बनाएगा, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। वो जो आपको दिखाया ना, वो मैथ्स में वीक है, वही इमेजिनेशन उसकी मैथ्स में गलत काम करी। खैर यहाँ आप जो इमेजिनेशन सीख रहे हो वो काम करेगी, डोंट वरी, पर वही चीज उसको लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में हेल्प कर गई, करी ना। इसको कहते हैं स्पेशल सुपर पावर। ये चीज आई थिंक आप लोगों ने नहीं नोटिस करी होगी, ये बहुत डीप चीज थी, ये मैंने बचपन में नोटिस नहीं करी ना, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने नोटिस किया कि इसका मतलब ये था, क्योंकि मुझे पता चला कि वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है। बचपन में देखता तो लगता था वो गधा बच्चा है, पर ऐसा नहीं था वो, है ना, मतलब ये चीजें होती हैं। आगे नंबर धीरे धीरे घट रहा है, पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी घट रहा है, तो हम एक काम करते हैं, डिफरेंस पे ही जाते हैं, डिफरेंस पे ही जाते हैं। 18 घटा, 36 घटा, तो क्या घटना चाहिए भाई, यहां और यहां, ठीक है। एक सेकेंड भाई, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 18 और 36 ना, हाँ। अब यहाँ पर ना काफी सारी चीजें हो सकती है, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप एक बार ना उसको माइंड में करने की कोशिश करो, ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुल जाए, है ना। देखो, अब यहाँ पे 18 घट गया, फिर 36 घट गया, समझ आया।
फिर आप क्या सोच सकते हो यार, इन दोनों का डिफरेंस कितना ही हो रहा है, 36 ही तो हो रहा है। तो यहाँ जो दो नंबर आएंगे इनका सम जो है वो 36 कैसे होगा? 18 36, फिर 18 फिर 36 कर दोगे तो भी बढ़ जाएगा, 18 प्लस 18 कर लोगे तो 18 घटा के फिर 18 यानी 36 अगर घटा दोगे तो आ जाएगा, पर पैटर्न फॉलो नहीं होगा। ध्यान से समझना, जो बात मैंने पहले बताई थी, जो गलती बच्चे करेंगे आप अवॉइड करना। अगर मैं यहाँ 18 और 18 लिख दूं तो अब ये पैटर्न कैसे फॉलो होगा? नहीं होगा। जब भी ऐसा हो, पैटर्न फॉलो होता नजर नहीं आ रहा हो, तो एक बार पीछे हटना, ध्यान से देखना नंबर्स को। क्या ये नंबर 10 के स्क्वायर से 17 ज्यादा है, या फिर 11 का स्क्वायर यानी 121 से 4 कम है? क्या ये नंबर 10 के स्क्वायर से 1 कम है? क्या ये नंबर 8 के स्क्वायर से 1 कम है? तो क्या ये नंबर आपका 36, यहाँ पे 6 चांद 36 के स्क्वायर से 9 कम है? पर कहानी थोड़ी सी बिगड़ रही है। हम क्या करेंगे, हम और अच्छे समझेंगे। कैसे समझेंगे? इसको हम क्या करेंगे, 4 के क्यूब से 1 कम ले लेंगे, और इसको 3 के क्यूब एग्जैक्ट हो गया, ये तो एग्जैक्ट ही हो गया, इस तरह से नहीं जाएंगे। अब देखो ये पैटर्न ना एक्चुअली थोड़ा टफ है, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, साथ में इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या नंबर्स, या फिर शायद मेरे को लगता है सीरीज ही गलत है, क्योंकि हो सकता है ना कि कभी एक एरर में मैंने क्वेश्चन ही गलत डाल दिया हो। अगर आप देखोगे तो ये तो 64 से कम, भाई ये तो समझ आ रहा है, पर ये किसी के स्क्वायर से कम नहीं है, ये तो कम है पर फिर नंबर बड़ा हो जा रहा है ना? तो एक काम करो, 12 का स्क्वायर 144 होता है, उससे ये कम कितना है भाई, 3 20 27 यानी 3 के क्यूब जितना कम है। पर ये तो भाई 10 के स्क्वायर से एक ही कम है, ये 8 के स्क्वायर से ये भी एक ही कम है, और इसका तो 12 10 8 6 4 16 से ज़्यादा ही है। कहानी नहीं समझ आ रही हमें, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हम प्लस माइनस कॉन्सेप्ट लगाएं, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 17, 8 का स्क्वायर 64 प्लस आप कर लो 35, फिर आप 6 का स्क्वायर प्लस कुछ कर सकते हो, 36 में से कितना जुड़ रहा है 27, है ना? 36 और 27, तो फिर 6 फिर 4 फिर 2, तो 2 दूनी 4 में आप जोड़े 23। क्या कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है? लेट्स सी। तो 4 स्क्वायर में कुछ जुड़ना चाहिए। पहले जुड़ा है 17, फिर 35, फिर 27, फिर 23, पहले बढ़ा है 18, फिर घटा है 8, फिर घटा है 4। तो यहां पे नंबर बढ़ा, फिर घटा, फिर घट ही गया, तो पैटर्न एक्चुअली फॉलो नहीं हो रहा है। अब यहाँ एक और नई चीज, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप देखो, क्या ये 13 इंटू 9 है? क्या ये 11 इंटू 9 है? क्या ये 7 इंटू 9 है? और क्या ये 3 इंटू 9 है? क्रेजी पैटर्न, द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न में से एक, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया मैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ, प्राइम नंबर है और मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो इसके बाद प्राइम आता है 5 और 9 करेंगे तो 5 45, तो आपको यहाँ 45 मिल जाएगा। ऑप्शन में 45 होगा, टिक करोगे आप आगे बढ़ोगे। बट एसेंस देख रहा हो, डेप्थ देख रहा हो इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन आराम से नहीं हो रहा है, आप कुछ पैटर्न लगा लो, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी पैटर्न नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा हो आपको दो चीज करना है, सबसे पहला स्क्वायर और क्यूब के पास देखना नंबर को, और दूसरा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के मल्टीपल्स देखना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ये चीज अपनी डेली नोट में लिखोगे आप, जब भी पैटर्न समझ में ना आए तब हमें स्क्वायर क्यूब या फिर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के मल्टीपल यानी उसके गुणा उसके गुने में देखना है, चेक करना है। क्यों ये बोल रहा हूं, एग्जामिनर को बहुत पसंद है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बहुत पसंद है। मैंने आपको कैलकुलेशन की क्लास में कहा था 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 करते करते आपको 19 इंटू 20 करना है। तो मैंने बताया था इसका यूज नंबर सीरीज में और क्वाड्रेटिक्स में होगा। अभी देखना आगे पक्का एक पैटर्न आएगा जहां ये चीज फॉलो हो रही होगी। तो बस इस क्लास में इतना ही, आगे की क्लासेस में हम इस नंबर सीरीज की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे एंड बहुत सारे पैटर्न सीखेंगे। याद रखना,
अगर आप इस कोर्स को इस तरह से कर रहे हैं कि क्वेश्चन देखे, सॉल्व किए और आगे बढ़ गए, तो याद रखना आप हमेशा वही गलती कर रहे हो जो पहले काफी बच्चों ने कर ली है और आप एग्जाम में उसी तरह से फंसोगे। इसलिए मैं जो चीजें इनपुट दे रहा हूं, मैं जो पैटर्न्स बता रहा हूं, मैं जो बैक ऑफ द माइंड में क्या सोच सकता हूं उस चीज को देखकर, नंबर्स को देखकर, वो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको एक ऐसी चीज देगी जो आप इस कोर्स से ले सकते हैं। वही यूनिक पॉइंट है। अगर वही मिस कर दिए, पीडीएफ तो पढ़े हैं भाई, मैं आपको गाइडली बंडल पीडीएफ लेने के लिए बोला था प्रैक्टिस के लिए, वहां सब है, आप पीडीएफ से कर लो जाके, कोर्स की क्या जरूरत है। तो जरूरत यही है, अप्रोच, माइंडसेट, जिस तरह से थॉट प्रोसेस हो रही है ना, उस थॉट प्रोसेस को समझना है आपको। ठीक है, तो आखिरी में बस इतना कहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी पढ़ाई आई थिंक अच्छी चल रही होगी, कंसिस्टेंटली चल रही होगी, और आप रिवीजन भी कर रहे होंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं आपको अब तक, और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो सोर्सेस मैंने बताए हैं आपको। और अगर कोई नया स्टूडेंट है जो ये वीडियो यहाँ पर मतलब क्लास देख रहा है, तो अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है, आपको इसी तरह से नंबर सीरीज को बहुत डीप में समझना है और बाकी टॉपिक्स को भी जिस तरह से हमने सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन करी माइंड में, वो सारी चीजें सीखना है, तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं जो कि आपको सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ में पड़ता है। सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ, यानी मात्र 3 रुपए प्रतिदिन, मात्र 3 रुपए, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए कंपैरेटिवली बहुत कम है। और कोर्स कैसे लेना है वो सारी डिटेल जिस वीडियो में है वो नीचे पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, या फिर आप देख लोगे पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी किस तरह से परचेस करना है और कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा, वो सारी डिटेल्स उसमें होंगी। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।